1 अप्रैल को जो मैंने कहा था वो आज सच हो गया। वेस्ट बंगाल में खेला खत्म, तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंक्स पॉडकास्ट। 1 अप्रैल को हमने एक बोल्ड प्रेडिक्शन किया था, जब कोई चैनल या कहां पर कोई भी नहीं कह रहा था कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीतेगी, परंतु हमने कहा था 1 अप्रैल को कह दिया था कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएगी। वेस्ट बंगाल में बड़ा बदलाव आया, तमिलनाडु में भी एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट दिख रहा है। आज ग्राउंड रियलिटी भी उसी दिशा में जाती दिख रही है। सबसे पहले हम कवर करेंगे वेस्ट बंगाल, जहां पे ममता का गुंडा राज खत्म हुआ और एक अच्छा शासन, बीजेपी का शासन आएगा, जहां पे जनता मुक्त होएगी एक तानाशाही से और एक गुंडा राज से। बड़े लंबे समय से राज करती हुई ममता का आज अंत हो रहा है कि आज हो गया। आज 4 मई को उनका खेल खत्म और नया खेल शुरू। इस बार सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है। SIR ने सिर्फ वोटर लिस्ट क्लियर नहीं किया है, बोगस लिस्ट, डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक रजिस्ट्रेशन, इस सब का समाप्ति हुई है। ये फर्क आया है और एक क्लीन, एक सफाई होती हुई देखिए जो वेस्ट बंगाल में एक साफ सुथरी सरकार बन रही है। यही कारण है बीजेपी को एक फायदा मिला और ममता बनर्जी का खात्मा हुआ। अब आते हैं हम सीधा तमिलनाडु पर। यहां भी जनता चेंज चाहती है। यहां क्या फैक्टर रहा? एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि सामने AIADMK और नई पार्टी जो विजय की है वो खड़ी थी, और विजय इस समय 110 के आसपास सीट लेकर खड़ी है, जो लगभग सिंपल मेजॉरिटी से सिर्फ 10 सीट दूर है। और दूसरी फाइट चल रही कि ऑपोजिशन में कौन बैठेगा। DMK जो पावर में थी वो आज स्ट्रगल कर रही है ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए। ये फाइट चल रहा है AIADMK और DMK के बीच में। MK स्टालिन का दुर्भाग्य यहीं से दिख रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो तमिलनाडु में दिख रहा है कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन जो विजय, जिनको न्यूज़ चैनल वाले या एग्जिट पोल केवल मात्र 10 से 30 सीट दे रहे थे, और कमाल की बात यह है कि वो बनते हुए चीफ मिनिस्टर दिख रहे हैं। विजय की एंट्री सीधा सिनेमा से तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर। अभी हमको देखना है कि AIADMK और DMK की राइवलरी की ऑपोजिशन में कौन बैठेगा। असम में क्लियर कट सुनामी बीजेपी की बरकरार। केरला में आए कांग्रेस पार्टी, वो हर 5 साल में एक बार लेफ्ट आते हैं और उसके अगली बार कांग्रेस, वहां हर 5 साल बदलती रहती सरकार, तो कुछ नई बात नहीं। ये इलेक्शन से एक क्लियर मैसेज मिलता है कि SIR की सफाई से मिलती है साफ सरकार। जब जनता चेंज चाहती है तो तमिलनाडु में दिखता है बदलता हुआ एक सरकार। पॉलिटिक्स में नैरेटिव नहीं, ग्राउंड रियलिटी और नंबर्स वही जीतती है। इस बार दोनों ही बदल गए। अगर आपको ऐसे ही शार्प एनालिसिस देखना है, हमारी प्रिडिक्शन और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हमारा सब्जेक्ट कवर होता है इस चैनल पे, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जरूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इसको आप शेयर कीजिए, कि जितना आप शेयर करेंगे, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो बहुत कम हैं, जो आप इसको देखकर खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल द्वारा। तो इसलिए आप शेयर करेंगे तो आप भी उस चुनिंदा लोगों में आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।